नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर पर रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार विधायक पद की दावेदार सारिका जैन हैं। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा मंदिर के प्रांगण में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। उस नुक्कड़ सभा में सारिका जैन जी के साथ पूनम चौहान, जीतराम शर्मा, अशोक शर्मा, अनिल गौड़, निगम पार्षद इत्यादि सभी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जुझारू भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिला अध्यक्ष बहन पूनम चौहान जी, बहन हमारी प्रदेश में प्रभारी सारिका बहन जी, अक्की भाई जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और युवा के मंडल के अध्यक्ष हमारे कामा जी और युवा के अध्यक्ष हर्ष शर्मा जी, अशोक शर्मा जी और जितेंद्र उपाध्याय जी और अवस्थी भाई हमारा, और विनोद भाई साहब हमारे, विनोद तिवारी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जहां एरिया है वहां से हमारे को यहां जिम्मेदारी से अपनी देख रेख में ये कार्य देख रहे हैं। बड़ा सम्मानित है जो अपना घर बार छोड़े हमारा चिंता कर रहे हैं सीलमपुर के लिए। और सभी देवतुल्य मंच भी भाई मनीष कसाना जी कोषाध्यक्ष है जिले में, और सभी भाई देवतुल्य जितने युवा बैठे हैं, युवा बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबों को प्रणाम करता हूं। बहन, ये वो लोग हैं जो मौजपुर को बम्पर जीत दिलवा के मेरे को बैठाया। तो सीलमपुर की चिंता तो आपके उन्हें करनी चाहिए जो जाफराबाद में अपने आप ही बंटवारे में जो शकल चेंज करते हैं, पार्टियां चेंज करते हैं, इलाका चेंज करते हैं, हमेशा हिंदू बस्ती को अपना मानते नहीं है, कीचड़ का पानी पिलाते हैं, जगह जगह शराब की दुकानें खोलते हैं। जमुना जो हम आस्था का प्रतीक हमारी माता है उसे कीचड़ में लिप्त करते हैं। ये दिल्ली सरकार और ये मैं तो इसे आतंकवादी सरकार कहता हूं। ये जेल में पड़े हुए लोग जो मंत्री बने बैठे हैं, आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो कांग्रेस की लिस्ट आप पार्टी की दे रहे हैं, अपने आप में वो पहले ही हारे हुए हैं। तो हमें सबों को ये बीजेपी की सीलमपुर की आपके बम्पर जीत हो रही है। हमारे हिस्से में, दो हिस्से में हम खुद बैठे हैं, एक हिस्से में सत्या जी बैठी है, एक हिस्से में आप सब लोग बैठे हैं, आपका रूप बैठा। तो आपको चिंता इतनी करनी है, उन्हें जो उनकी शैतान ताकतें हैं हमें आपस में बंटवारा ना हो। जो मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने बोला ही है, बटोगे तो कटोगे, वो नहीं करना। आप इकट्ठे रहना, अब कहते वो बटेंगे भी और वो कटेंगे भी। विश्वास करना, उन्हों को उनके यहां वोट मांगने भी नहीं जाएंगे और वही कटेंगे, वही बटेंगे। हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। तो आप सब लोगों के बीच में ये सम्मानित मन चिंता करने आया है और सभी विश्वास हम सब लोग आपके माध्यम से मैं भी दिलवा रहा हूं। तो सीलमपुर क्या, आप ABCD कोई भी आप कमल के निशान के बहन जी भेजोगे, हम बम्पर जीत दिला के भेजेंगे, आपको विश्वास दिला रहे हैं। जय श्री राम की। तो मैं ये समझू 10 सालों से काम कर रही है। आप सब लोगों ने भी देखा होगा और आप सबके रिश्तेदारों ने भी वोट किया ही होगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुझे लगता है घोंटा विधानसभा से भी यहाँ बैठे हैं। घोंटा विधानसभा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और हमेशा वो देते भी रहे हैं कि उन्होंने कमल का फूल खिलाया। विधानसभा में भी कमल खिलाना है। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे। जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन अपने आप पे यकीन करना सीखो। पहले ही हार मानने से कुछ नहीं होता। हिम्मत करो, सारा शीर्ष नेतृत्व आपके साथ
भी हमारा विधायक होगा और इस दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री होगा। ट्रिपल ए की सरकार चलेगी और जो भी काम आके रुके हैं वो आगे बढ़ेगा। दिल्ली की जनता त्रस्त है, दिल्ली की जनता बदहाल है। साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, यमुना जी गंदी पड़ी है, नया स्कूल कोई नहीं खोला और स्वास्थ्य के नाम पे धोखा हो रहा है। आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा, गरीबों की पेंशन नहीं आ रही, राशन कार्ड नहीं बन रहा और अभी ऑनलाइन खोलते हैं कि मैंने वृद्धावस्था पेंशन खोल दी, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर वो फिर बंद हो जाता है। अपने लोगों को कहता है फॉर्म भर लो। क्या बाकी सब लोग जनता, जितनी भी दिल्ली की जनता है, मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वो सभी के साथ संभाव से कार्य करें? क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं कि एक वर्ग को सेवाएं देते हैं, दूसरे वर्ग को रोकते हैं? क्या ऐसा करते हैं क्या? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रहा है? राशन कार्ड जब ऑनलाइन खुलते हैं वो अपने कुछ लोगों को कहते हैं कि खोल दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन करो। उनके कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर भ्रम फैलाते हैं कि राशन कार्ड बन रहे हैं। हम सबको इन चालबाजियों से बाहर जनता को बताना होगा कि मुख्यमंत्री केवल और केवल आप सब लोगों को धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। उसके झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं। 10 साल आपने आम आदमी पार्टी का भी कार्यकाल देखा, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का भी कार्यकाल आपने देखा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं दिल्ली में। 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, लेकिन आपने देखा, आप ही को पता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने किया। वादे किए झूठे झूठे, युवाओं को शराब के नशे में उन्होंने धकेला। तो मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर दूसरी जंगपुरा सीट से लड़ने जा रहे हैं। क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 10 साल से काम नहीं किया। उन्होंने स्कूल खुलवाने का वादा किया था, उसकी बजाय उन्होंने शराब के ठेके खुलवाए। जो हमारा युवा है कि शराब की लत में पड़े और अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद करे, इसीलिए उन्होंने स्कूल खुलवाने की बजाय शराब के ठेके खुलवाना पसंद किया। आप देखिए दिल्ली में कितना प्रदूषण है, हम ना चाहते हुए भी लगभग 80 सिगरेट डेली की पी रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत भयंकर ऐसी बीमारियां लेकर आता है। आज देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है दिल्ली में, हर जगह देखे तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनके मोहल्ला क्लिनिक बनाए पड़े हैं। तो इनकी जो नीतियां थी वो फ्लॉप हो चुकी है। इस बार बीजेपी की सरकार आनी है और हम पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है और जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अत्याचार नहीं होने चाहिए। आज अगर हमारे साथ ऐसे करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी ऐसे। आज इलेक्शनों में हम कितनी तैयारी कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे जिले के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भाई मोहम्मद तबस्सुम जी ने युवा चौपाल का आज यहाँ पे कार्यक्रम किया। बहुत सुंदर कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच जा रही है, महिलाओं के बीच जा रही है और हर वर्ग को के बीच में जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि क्या पिछले 10 साल केजरीवाल सरकार दिल्ली में रही और क्या वो उनके मूलभूत सुविधाएं जिसको लेके वो दम भरती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या वो सुविधाएं जनता तक पहुंच पाई क्या? इसको लेकर हम जनता के बीच में उतर रहे हैं और जनता से ही उनके सवाल मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये ठाना है कि जिस तरह से केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली की जनता को बनाया, फ्री में रेवड़ियाँ तो उन्हें बाकी पर उन तक पहुँच नहीं पाई। फ्री रेवड़ी की बात वो करते हैं, उन फ्री रेवड़ियों से सत्ता में आकर अपना शीश महल बनाकर वो बैठे हैं और जो जनता बेचारी उनके नाम पर वो वोट दे गई, वो ठगा सा महसूस कर रही है। आज किसी भी आप कॉलोनी में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो पॉश कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी का इलाका हो, कहीं भी पीने का पानी नहीं है। हर व्यक्ति पानी को खरीद कर पी रहा है और जिस फ्री बिजली की दुकान करते हैं, बिजली के बिल भी बढ़े हुए आ रहे हैं। अभी भी यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, आप उनसे भी बातचीत करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस तरह के वादे केजरीवाल ने किए वो बिल्कुल झूठ है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर उसके दुख को, उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रही है और ये वादा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो जो वादे हमने किए मोदी जी की गारंटी के साथ दिल्ली में उन सभी वादों को पूरा करेंगे और दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाकर
आज एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है हमारे यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में। आप उसके बारे में क्षेत्रीय जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। भारत में हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक तारे, भारत में भाईचारे की हम बात करते हैं और हम सब इसे निभाते भी हैं। लेकिन जिस तरह से बाहर आप देखेंगे किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं वो शर्मनाक है। हम सबको अब संगठित होने की जरूरत है। जिस तरह से बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठिए दिल्ली में आकर अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें भी पहचानने की जरूरत है, उन्हें भी यहाँ से निकालने की जरूरत है। भारत में जो अल्पसंख्यक है, जो दूसरे देशों में हिंदू कई लोग अल्पसंख्यक है, उन्हें लाने की जब बात की गई तो बाकी जो विपक्ष में सरकार है उन्होंने कड़ा विरोध किया। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार होते हैं तो विपक्ष चुप है, तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। मैं भारत की जनता से यह आह्वान करती हूँ कि वो जो प्रत्यक्ष घटनाएं हो रही हैं उन्हें समझे और विवेक से वो ये जाने कि अगर हम संगठित रहेंगे तभी हम इन सब समस्याओं का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी से दुश्मनी है, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर हाथ उठाकर बात करेगा, हमें मार गिराने की बात करेगा तो हिंदू भी पीछे नहीं है और बढ़ चढ़कर इसका मुकाबला करने के लिए